हाय एवरीवन, माय नेम इज वेद प्रकाश और चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर 15 ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंपोनेंट्स देख लिए थे, इनलाइन कंपोनेंट्स देख लिए थे। अब आज हम समझेंगे मॉड्यूल्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ के बाद अब हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्शन पे आएंगे, राउटिंग वगैरह भी पढ़ेंगे जल्दी से। देन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कुछ मैं आपको टास्क भी दूंगा जिसको आपको पूरे करने होंगे, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स। पहले तो ये समझते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। जब हम कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारे टाइप्स के मॉड्यूल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट या छोटा सा ही प्रोजेक्ट ले लें, तो उसमें एक मॉड्यूल हो सकता है कि क्रेडेंशियल, यानी कि साइन अप मॉड्यूल, ठीक है। उसको आप क्रेडेंशियल्स कह सकते हो। क्रेडेंशियल्स का मतलब मैं आपको बताऊं तो कहाँ पे मिल जाएगा, वेट अ सेकंड। जैसे कि अगर ये हमारा जो वेबसाइट है oriation.com, इस पे एक यहाँ पे सेक्शन है ना, ये लॉगिन का। तो इसमें लॉगिन होता है, साइन अप होता है, फॉरगेट पासवर्ड भी होता है। तो ये सारी चीजें एक मॉड्यूल के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। जो हम लोगों का ये साइन अप मॉड्यूल है, यानी कि लॉगिन का मॉड्यूल है, साइन अप का है, फॉरगेट पासवर्ड है, या कुछ इस टाइप की चीजें एक पूरा का पूरा एक मॉड्यूल में आ सकता है। इसको हम एक मॉड्यूल बोलेंगे। तो एक जैसे कि छोटे छोटे पार्ट वर्क, आप इसको कह सकते हो। जो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट है, उनको हम मल्टीपल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, तो एक हमको लॉगिन सिस्टम बनाना होगा। मान लो ये एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ कोर्सेज हैं, है ना। कोर्सेज का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे आपको कोर्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे एक सेटिंग्स का भी होता है। सेक्शंस की सेटिंग में आ गए तो नोटिफिकेशन, प्राइवेसी, एपीआई क्लाइंट, बहुत कुछ है। तो इन चीजों को एक मॉड्यूल में, दैट मीन्स एक सेटिंग्स का पूरा हम मॉड्यूल बना सकते हैं। अगर हमारा एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया जाए जो सिमिलर टास्क हो। जैसे कि कुछ अगर हमें अपने प्रोजेक्ट पे सेटिंग्स करानी है, तो एक सेटिंग का पूरा हम अपने प्रोजेक्ट पे मॉड्यूल बना सकते हैं और उस पे इस टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें भी एक होता है प्रोफाइल, लाइक अगर यहाँ से कोई पर्सन लॉगिन हो गया, उसके बाद वो अपना प्रोफाइल सेक्शन हो गया, प्रोफाइल अपडेट करने वाली चीजें हो गई, तो वो हमारे यूजर मॉड्यूल के अंदर आ सकता है ना। एक यूजर का मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर हम अपने कस्टमर की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, लाइक उसने क्या प्रोफाइल है, उसका डेटा क्या है, और उसने कौन से कोर्सेज परचेज किए हैं, कौन से कोर्सेज उसने अपने लिए सेव करके रखे हैं। ये सारे एक यूजर मॉड्यूल के अंदर आ सकते हैं। एक मैंने लॉगिन मॉड्यूल बताया, एक सेटिंग्स का मॉड्यूल बताया, एक यूजर्स का मॉड्यूल बताया, और एक और आप मॉड्यूल बना सकते हो जिसमें इस टाइप के स्टैटिक पेजेस रख सकते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइस, रिफंड, है ना। तो ये सब भी एक मॉड्यूल हो सकता है, क्योंकि ये भी एक टाइप के स्टैटिक पेज हैं। इसको हम कॉमन मॉड्यूल वगैरह का नाम देके बना सकते हैं। तो मॉड्यूल, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट है, उसको जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और सिमिलर, जैसे कि हमको लॉगिन सिस्टम बनाना है, तो लॉगिन सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, साइन अप हो सकता है, फॉरगेट हो सकता है, और साइन इन हो सकता है। ये 2-3 टास्क, 4 टास्क होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, क्रेडेंशियल मॉड्यूल बना के ये सारी चीजें उसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक कॉमन मॉड्यूल बनाया है जिसमें आपकी कुछ कॉमन फाइल जो इम्पोर्टेंट होती हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे कंपोनेंट आप उसके अंदर बना सकते हैं। इसी तरह सेटिंग्स का बनाया, इसी तरीके से सपोर्ट एंड फीडबैक का आप कंपोनेंट बना सकते हो। देन यहाँ पे कोर्सेज हैं, है ना, कि अब यहाँ पे कुछ कॉम्बो कोर्सेज है, दैट मीन्स वेबसाइट के यहाँ पे कुछ कॉम्बो हैं।
कि आपने 199 का पैकेज लिया, इसके अंदर आपको ये 3-4 कोर्सेज एक साथ मिल रहे हैं, तो आप इस तरह से कॉम्बो मॉड्यूल्स बना सकते हैं और यही कोर्सेज आप अगर एक्सप्लोर पे आएंगे तो अलग अलग भी अलग अलग प्राइस पे मिल रहे हैं। देखो यहाँ 199 का है और जब इसको ओपन करते हैं तो ओवरऑल 199 का, लेकिन पूरा कंप्लीट आपको अलग अलग कॉम्बो में मिल रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर बहुत, तो ये एक समझाने का आपको वे है कि मॉड्यूल्स होते क्या है। मॉड्यूल क्या होता है कि छोटे छोटे वर्क का कंबाइंड रूप। अगर हम पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ बिना किसी मॉड्यूल के बनाना शुरू कर दें, कुछ भी समझे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जबकि हम एक एक मॉड्यूल पे काम करना स्टार्ट करें, अब देखो जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें अलग अलग टीमों को अलग अलग टास्क भी दिया जाता है कि भाई आपको लॉगिन मॉड्यूल पे काम करना है, आपको सेटिंग्स के मॉड्यूल पे काम करना है, आपको प्रोफाइल्स के मॉड्यूल पे काम करना है, यानी यूजर के मॉड्यूल पे काम करना है। इसका एडमिन पैनल होता है, एडमिन में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, वो एक अलग ही पार्ट हो गया, लेकिन इसी सिंपल फ्रंट एंड वाले पार्ट पे ही बहुत कुछ होता है, तो अलग अलग टीम को भी डिसाइड दिया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल एक्चुअली में होता क्या है। मॉड्यूल पार्ट होते हैं छोटे छोटे आपके टोटल टास्क की, कलेक्शन ऑफ टास्क होता है, एक टाइप से आप कह सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा फिर से चीजों को बताऊं, है ना। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम डाउट लगेगा तो बताते हैं। ये तो हो गया आपको ओवरऑल नॉलेज कि मॉड्यूल होता क्या है। अब इसको प्रोजेक्ट के अंदर बनाते कैसे हैं ये समझना है। तो बनाने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल जैसे हम लोगों ने कंपोनेंट्स बनाए, इसी तरीके से हमारे मॉड्यूल भी बनते हैं। कैसे बनता है, एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे आते हैं ng जनरेट कंपोनेंट। कंपोनेंट के लिए C यूज करते थे, मॉड्यूल के लिए M यूज करेंगे। ng जनरेट मॉड्यूल, मॉड्यूल कौन सा, मान लीजिए हमने क्रेडेंशियल मॉड्यूल बनाना है। छोटा से प्रोजेक्ट में लॉगिन सिस्टम ही बनेगा, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल बनते जाते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा है, उसी हिसाब से हम अपना मॉड्यूल बनाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है कि मॉड्यूल बनाना ही बनाना है। हाँ, अगर प्रोजेक्ट में मल्टीपल मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है तो बनाएंगे। ओके, अभी हमने किया ng जनरेट मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल, क्रेडेंशियल, और इस क्रेडेंशियल के अंदर ही हम अपने अलग अलग टास्क करने वाले हैं। तो चलो, जब हम इसको क्रिएट करते हैं ng जनरेट मॉड्यूल को, तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। सिंपल सा मॉड्यूल में केवल एक फाइल क्रिएट हुई, क्रेडेंशियल मॉड्यूल डॉट टीएस, कोई अपडेशन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, केवल और केवल एक फाइल आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे क्रेडेंशियल के अंदर मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल क्रिएट हुई है, सिंपल, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, अब क्या है कि इन चीजों को इसके अंदर हमें अपने कंपोनेंट्स बनाने, जैसे लॉगिन कंपोनेंट होगा, साइन अप कंपोनेंट होगा, फॉरगेट कंपोनेंट होगा, तो उनको हम क्या करेंगे, इसी मॉड्यूल के अंदर क्रिएट करेंगे। फिर मैं इनका यूज करना भी आपको बताता हूँ। देखो क्या करना है कि ये तो मॉड्यूल क्रिएट हुआ, लेकिन अब हम इसके कंपोनेंट कोई भी बनाते हैं। मान लीजिए ng जनरेट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, लॉगिन, लेकिन कहाँ बनाना है, क्रेडेंशियल के अंदर। तो क्या लेंगे, क्रेडेंशियल स्लैश लॉगिन। अभी क्या होगा, एक लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट होगा, होने दीजिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट हुआ, 4 फाइलें बनी, कहाँ पे बनी, क्रेडेंशियल के अंदर बनी। अभी तक ऐप में डायरेक्ट बनता था, अब क्रेडेंशियल के अंदर बना, और ये अपडेट हुआ कहाँ पे, क्रेडेंशियल डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर। ओके, यानी कि जो ये फाइल कनेक्ट हुई इस मॉड्यूल के अंदर डिक्लेरेशन में आया, ना कि हमारे मेन मॉड्यूल में आया। पहले क्या होता था, मेन मॉड्यूल में क्रिएट होते थे कंपोनेंट, उस पे कनेक्ट होता था, बट अब जब हमने मॉड्यूल बनाया क्रेडेंशियल का,
तो वो कनेक्ट हुआ यहाँ पे अपने मॉड्यूल के अंदर। जब हम किसी मॉड्यूल के अंदर कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसका कंपोनेंट अपने नियरेस्ट मॉड्यूल से ही कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो हम यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि अगर हम यहाँ पे ng जनरेट कंपोनेंट और यहाँ पे साइन अप भी लें तो वो भी क्रिएट कहाँ पे होगा, अपने क्रेडेंशियल मॉड्यूल के अंदर ही क्रिएट। ये हमने एक गलती कर दी। गलती क्या किया कि ये बनाने का तरीका गलत हो गया ना। ये मैंने नॉर्मल बनाया तो ये कंपोनेंट कहाँ क्रिएट हुआ, बाहर हुआ, तो यहाँ पे डिक्लेयर भी हुआ। तो मुझे ऐसा नहीं बनाना था। आपसे अगर ऐसी गलती होती है तो इसे डिलीट करेंगे पहले तो, और यहाँ से रिमूव करेंगे साइन अप मॉड्यूल को। ओके ठीक है, और फिर से मैं इस कंपोनेंट को बनाता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट, कहाँ पे, क्रेडेंशियल के अंदर, और कौन सा, साइन अप। पाथ का ध्यान रखना है, अदरवाइज इधर उधर क्रिएट होगा। जिस मॉड्यूल के अंदर बना रहे हैं उसका पाथ आप दे दोगे। तो ये हमने साइन अप किया कहाँ पे, क्रेडेंशियल मॉड्यूल के अंदर, और अभी भी फाइलें क्रिएट हुई और कहाँ पे अपडेट हुआ, क्रेडेंशियल मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। जब हम बाहर बनाते थे इस मॉड्यूल के बाहर तो अपने नियरेस्ट मॉड्यूल में कनेक्ट होती थी। अब हम क्रेडेंशियल में कंपोनेंट क्रिएट किए हैं तो उसका नियरेस्ट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल यहाँ पे है, तो क्रेडेंशियल के टीएस फाइल के अंदर कनेक्ट हुआ है ऑटोमेटिकली। अब इस चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है, ऐसा हुआ क्यों, और अगर ऐसा हो भी गया तो क्या होगा। क्योंकि आपने नोटिस किया था जब मैंने मॉड्यूल बनाया था तो वो कहीं कनेक्ट ही नहीं हुआ था, और इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स बने वो हमारा ऑलरेडी इसी के अंदर कनेक्ट है। तो इस पूरे के पूरे जो ये फोल्डर क्रेडेंशियल मॉड्यूल बना ना, ये अभी तक तो कहीं कनेक्ट ही नहीं हुआ है, और जब ये कनेक्ट ही नहीं हुआ तो ये यूज भी नहीं किया जा सकता है। अभी एक दो चीजें और आएंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मैं कोशिश करूंगा कि इजीली समझा सकूं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतना समझो कि जो हमने कंपोनेंट्स बनाए वो हमारे इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होंगे। अब इससे आपको एक चीज का अंदाजा लगने लगा होगा कि ये एक पूरा का पूरा पार्ट अलग से बन रहा है। इसी तरीके से हम प्रोफाइल मॉड्यूल बना लेंगे और उसके सारे कंपोनेंट उसकी प्रोफाइल मॉड्यूल के अंदर ही कनेक्ट हो जाएंगे। अभी तक जैसे बाहर ही सारे के सारे मॉड्यूल कनेक्ट हो रहे थे, तो ये आगे चल के जब भाई 100-200 पेजेस की वेबसाइट बनेगी, कोई एप्लीकेशन बनेगा तो दिक्कत करेगा। ऐसे में क्या होगा कि किसी को लॉगिन मॉड्यूल पे काम करना है या लॉगिन के कंपोनेंट पे काम करना है तो उसे पता है कि क्रेडेंशियल मॉड्यूल में जाओ, यहाँ पे होगा, और जो कुछ भी काम करना है मुझे अपनी क्रेडेंशियल मॉड्यूल के अंदर से मिल जाएगा। अब देखो, मॉड्यूल को कनेक्ट किया जा सकता है अपने मेन मॉड्यूल से। हाँ, अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जब तक इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे अपने मेन, क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट रन करता है तो ऐप मॉड्यूल ही रन कर रहा होता है, इसीलिए जब हमने कोई कंपोनेंट डायरेक्ट बनाया तो ये एक्सेसिबल था। ठीक है, ये एक्सेसिबल था, लेकिन अभी ये लॉगिन होगिन ना एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूं। पहले तो अगर मैं इस लॉगिन कंपोनेंट की आईडी को कॉल करूं ऐप कंपोनेंट पे तो ये कॉल नहीं किया जा सकता है। ये हमारा राउटर आउटलेट को छोड़ो और लॉगिन को कॉल करूं तो कॉल नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये एरर आ रहा है इस टाइप का, नॉट पॉसिबल टू कॉल। ओके, अभी ये नहीं कॉल किया जा सकता। क्यों? इसके दो रीजन है ना कॉल कर पाने के। जैसे ही आप कोई मॉड्यूल पे काम करते हो तो दो रीजंस हैं यहाँ पे ना कॉल हो पाने का। पहली चीज, ये पूरा मॉड्यूल कहीं से कनेक्टेड ही नहीं है, ये अभी तक डिसकनेक्टेड है, प्रोजेक्ट से कनेक्ट ही नहीं है, भले ही आपने यहाँ पे 100-200 कंपोनेंट क्यों ना बना दो। ये सारे
जो आपने कंपोनेंट बनाए ना ये भी नहीं कनेक्ट है, ये भी एक मेन प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं है क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल ही नहीं कनेक्ट है। तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे ये मॉड्यूल कनेक्ट हो जाए कहीं, और अगर ये मॉड्यूल कनेक्ट हो गया तो इसके कंपोनेंट भी ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे जो हमारा ये कंपोनेंट कॉल नहीं हो पा रहा है, इसके दो रीजन है। पहला, ये मॉड्यूल नहीं कनेक्ट है, और दूसरा, हम इस मॉड्यूल के बाहर कहीं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि अभी तक जो हमने कंपोनेंट, चाहे अबाउट अस रहा हो, होम रहा हो, टेस्ट रहा हो, सब कुछ उसी मॉड्यूल के अंदर कॉल कर रहे थे तो हो रहा था। मैं आपको फिर से दिखाता हूं। अगर इस लॉगिन मॉड्यूल को क्रेडेंशियल के अंदर आए, देखो यहाँ पे इसका कलर भी डिफरेंट है, ये बता रहा है कि हम कहीं कनेक्ट नहीं है, यूज में ही नहीं है, यूजलेस है अभी तक ये। अगर इस लॉगिन मॉड्यूल को साइन अप के पेज के अंदर कॉल करें तो क्या होगा? कॉल हो रहा है, यहाँ एरर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप इसको बाहर कहीं एक्सेस करने की कोशिश करोगे इस मॉड्यूल के अंदर से, देखो साइन अप का हमने लिया सेलेक्टर और लॉगिन के अंदर कॉल किया तो कॉल हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली है, कोई एरर नहीं है। लेकिन इसी साइन अप को आप ऐप पे कॉल करो, नहीं होगा, एरर आएगी। सेम यही चीज होगा अगर आप इसको होम पे कर लो, अबाउट पे कर लो, कहीं भी कर लो, ये कॉल नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ये नहीं होने वाला है। तो दो प्रॉब्लम्स हैं इस चीज के लिए। पहला कि ये मॉड्यूल अभी भी यूजलेस है, तो मॉड्यूल को पहले हमें अपने मेन एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के भी एक दो तरीके हैं, लेकिन अभी हम लोग बिगनिंग में हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका है उसको समझेंगे। क्या है तरीका? ये है कि इसका जो मॉड्यूल है क्रेडेंशियल मॉड्यूल को अपने ऐप मॉड्यूल में कॉल कर लो। तो जैसे ही आप इस क्रेडेंशियल मॉड्यूल को ऐप मॉड्यूल में कॉल करेंगे तो इसकी सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी। कैसे? ऐसे देखो, जब हम किसी कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो उसको क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जब किसी मॉड्यूल को कॉल करते हैं तो इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन और इंपोर्ट्स। दो चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन और इंपोर्ट। तो जब किसी कंपोनेंट को कॉल करना होगा तो डिक्लेयर करेंगे, और जब किसी मॉड्यूल को कॉल करना होगा तो इंपोर्ट करेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ ब्राउजर मॉड्यूल और ऐप राउटिंग मॉड्यूल, ये भी एक राउटिंग मॉड्यूल है ना, ये इंपोर्ट किया हुआ है। इसी तरीके से हमने अपना खुद का एक क्रेडेंशियल मॉड्यूल बनाया और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप लिखने की कोशिश करेंगे आपको हेल्प आएगी क्रेडेंशियल मॉड्यूल का। अब देखो, ये हमारा क्रेडेंशियल मॉड्यूल तो अब इसके साथ कनेक्ट हो गया होगा, और हो ही गया है क्योंकि हमने क्रेडेंशियल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया ऐप मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे वर्क कर सकता है। सबसे पहले तो जब हमने मॉड्यूल को कनेक्ट किया तो इसके कंपोनेंट को हम अभी भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बोला कि आपको दो रीजन है। एक रीजन तो जब मैं राउटिंग पढ़ाऊंगा उसके बाद बता पाऊंगा। दूसरा रीजन ये है कि जब हम किसी भी मॉड्यूल के अंदर के कंपोनेंट को कहीं बाहर यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा, उस मॉड्यूल, उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे लॉगिन मॉड्यूल को ऐप के अंदर या अबाउट के अंदर या होम के अंदर कहीं भी यूज करना है, चूंकि ये इसके पार्ट नहीं है, तो आप जब तक इस मॉड्यूल के बाहर इसको एक्सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। ध्यान से समझिएगा, किसी भी मॉड्यूल के अंदर के कंपोनेंट को बाहर एक्सेस करने के लिए, अंदर एक्सेस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। और ये अभी मैं राउटिंग नहीं पढ़ाया हूँ इसलिए मैं इसको चला के नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो आने वाले यानी कल मैं राउटिंग पढ़ाऊंगा और उसमें ये चीज बताऊंगा भी
जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें ये बताऊंगा अभी कि अंदर हम कनेक्ट कर दिए हैं तो ये चल रहा है। यानी कि अंदर तो एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन अगर बाहर एक्सेस करना है तो इनको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट कैसे होगा वो समझते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमारा मॉड्यूल है इसमें डिक्लेरेशन होता है और इंपोर्ट्स होता है। इसी तरीके से हमको मैन्युअली एक्सपोर्ट्स भी बनाना है। एक्सपोर्ट्स लेंगे, इस तरह से ब्रेसेस लेंगे और जिसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर लॉगिन को करना चाहते हैं तो लॉगिन। अब हम लॉगिन को एक्सेस कर पाएंगे कहीं भी। यहां से मैं अगर इसका सिलेक्टर उठाऊं और हम आते हैं अपने होम कंपोनेंट पे, देखिए अभी ये एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि हमने यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। और वेट अ सेकंड, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। और अगर मैं इसी समय पे साइन अप को कॉल करना चाहूं तो आप देखिए यहाँ पे साइन अप नहीं कॉल किया जा पाएगा क्योंकि हमने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो आई थिंक आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था कि किसी भी मॉड्यूल के अंदर के कंपोनेंट को बाहर एक्सेस करने के लिए उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना एक्सपोर्ट किए आप इनको कॉल भी नहीं कर पाएंगे बाहर। तो अगर आपको साइन अप को भी वहां पे एक्सेस देना है तो इस तरीके से आप एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट है उसको बाहर एक्सेस करना है तो आपको एक्सपोर्ट देना पड़ेगा, और अगर बाहर एक्सेस नहीं देना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत जगहों पे पड़ती है। जैसे हेडर फुटर जब हम लोग बनाते हैं डायनेमिक वाले तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तभी वो एक्सेस होगा। क्योंकि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी टाइप की जरूरत हो सकती है, तो हम इसको मिस नहीं करेंगे, है ना। और अभी आई थिंक ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है और हमारे इस पे ब्राउजर पे भी चलना चाहिए। ऐसा क्या दिक्कत है? फिर से इसको रीरन कर लें। वेट अ सेकेंड, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और ng सर हो। ठीक है, तो अभी ये रन कर गया, देखते हैं। यस, यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है। हमने क्या किया ना कि लॉगिन के अंदर साइन अप और साइन अप के अंदर लॉगिन, दोनों को एक दूसरे के अंदर ही कॉल कर दिया। तो जब लॉगिन कॉल हो रहा है तो साइन अप, और साइन अप कॉल हो रहा है तो लॉगिन, और वो क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट टाइम कॉल होता ही चला जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे पेज पे हमें कुछ दिख ही नहीं पा रहा है। एक बार इसको रीलोड करते हैं और मुझे लगता है कि सही हो जाना चाहिए। अच्छा एक मिनट, मैं इसमें से हटा ही देता हूँ, क्या दिक्कत है ऐसा कुछ। ठीक है, ये कर दिया। और भाई क्या ही हो रहा है ये, वो एक बार लोड हो गया ना, इनफाइनाइट लूप में चला गया है। इसको रीबिल्ड करता हूं मैं। आई थिंक अगर ये नहीं खुला है तो हाँ, इसको रीबिल्ड करते हैं। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी तो परेशान नहीं होना, क्योंकि वहां पे हमने एक गलती की थी। और फिर से अभी करके दिखाऊंगा मैं, ng जेंसर हो, ठीक है ना। और इस पेज को करते हैं बंद बंद बंद, और नया हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा होगा। वेट अ सेकेंड, डेफिनेटली चलेगा, कोई ऐसी एरर नहीं है। जो मैंने प्रॉब्लम बताई सिर्फ वही प्रॉब्लम है। देखो अभी ये चल रहा है। हमें क्या करना है, लॉगिन वाले को कॉल करना है। तो हम आते हैं यहाँ पे ऐप डैश लॉगिन, देखो हेल्प भी आ रही है ना, है लॉगिन। जैसे ही हम इसको रीबिल्ड करेंगे, देखो हमारा लॉगिन वर्क होने लगा है। और अगर हम यहाँ पे साइन अप को भी कॉल करें तो ऐप डैश साइन अप,
साइन अप और साइन अप भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये गलती ना करना है कि आपस में इन दोनों को, अगर मैं साइन अप को केवल वहां पे कॉल कर देता, जैसे कि साइन अप के कंपोनेंट को लॉगिन पे कॉल कर दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लॉगिन के अंदर साइन अप और फिर साइन अप तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दूसरे को कॉल कर दोगे तो खुद अंदाजा लगाओ कि आपस में ये एक दूसरे को लोड करते रहेंगे, जिस वजह से ये हमें रिजल्ट में नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग हुआ हो तो डोंट वरी, मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूं कि सिंपली अगर किसी मॉड्यूल के बाहर कंपोनेंट को यूज करना है तो आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे, और मैंने आज आपको यही चीज बताया है। एक दूसरा चीज है कि ये आपस में काम कर रहे हैं कि नहीं, वो मैं जब राउटिंग बताऊंगा, कल ही राउटिंग बताऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा तो मैं बता दूंगा, तो उस चीज को वहां पे समझाऊंगा। बट अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आप कंपोनेंट के बाहर, मॉड्यूल के बाहर किसी भी कंपोनेंट को यूज कर पाएंगे। ठीक है, फिर आप उसको कहीं भी कॉल करो, अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया है तो मॉड्यूल नहीं यूज किया जा पाएगा। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूल को हटा दूं, कंपोनेंट तो कॉल है लेकिन मॉड्यूल को ही डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, देखो एरर आ गई तुरंत, है ना। दैट मीन्स ये अलाउ नहीं है कि आपने मॉड्यूल को ही नहीं कनेक्ट किया और डायरेक्ट मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करके, भाई सिंपल सी बात है ना, जब हमारा ये पेज ही नहीं कनेक्ट हुआ कहीं तो ये सब तो बेकार हो गया ना। तो इसलिए पहले मॉड्यूल को कनेक्ट करना जरूरी है, देन मॉड्यूल में जाके एक्सपोर्ट करना जरूरी है, देन मॉड्यूल के बाहर हम लोग कंपोनेंट को यूज कर पाएंगे। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि कहेंगे तो फिर डायरेक्ट ही सर बना दिए होते, क्यों इतना तामझाम कराए। तामझाम इसलिए कराए क्योंकि इसका जो दूसरा वे है ना, मैंने बोला ना, इस चीज को हम यूज ही बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट चीज, विथ राउटिंग पेजेस बनाएंगे, लॉगिन पेजेज ओपन करेंगे, साइन अप पेजेज ओपन करेंगे, वहां पे आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो कंपोनेंट को आपने एज अ पार्ट देखा है प्रोजेक्ट का, कंपोनेंट को एज अ पेज तो देखा ही नहीं है। तो एज अ पेज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो आई थिंक आज आपको चीजें समझ में आई होंगी, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक हमसे बात करें, कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।